जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और रोज़ कुछ ना कुछ नया आप खा रहे होंगे, बना रहे होंगे, है ना। तो आज हम बनाने वाले हैं ये वाला चॉकलेट केक। कुछ नहीं, बहुत ही इजी रहेगा। चलो बनाते हैं। तो पहले तो यहाँ पे हम केक टिन रेडी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ये सर्कल वाला केक टिन यूज़ कर रही हूँ। तो पहले तो ऑयल के साथ मैं इसको अच्छे से हर एक कोने में इसको ग्रीस कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं अनफ्लेवर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप बटर का भी यूज़ कर सकते हो। बस सरसों के तेल, जैसे सरसों का तेल जैसे झाँझ होता है ना, वैसा नहीं लेना है। अनफ्लेवर्ड ऑयल आप कोई भी ले सकते हो। देन बटर पेपर को भी, जैसे बटर पेपर तो मेरे पास रहता नहीं है, इसलिए मैंने सिंपल वाला पेपर उसको भी ऑयल से ग्रीस करके उसको बटर पेपर बना दिया। अभी यहाँ पे केक टिन पे मैंने सूखा आटा छिड़क के अभी पूरा जो केक टिन है उसको आपको कोट करना है आटे के साथ। अच्छे से कोट किया, देन जो एक्सेस है उसको टैप टैप करके बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पे नीचे आप बाउल रख लो, उसमें जो एक्सेस आटा है वो निकाल लो। देन ये केक टिन का डस्टिंग होने के बाद यहाँ पे इसमें हमें बटर पेपर को फिट करना है। तो बटर पेपर को भी हम इसमें अच्छे से लाइनिंग कर लेंगे एंड देन वापस सूखा आटा लेके वापस आप इसको पूरा फैला लो। तो बटर पेपर के ऊपर भी आपको अच्छे से डस्ट करना है। तो यहाँ पे जो एक्सेस है वो निकालते टाइम बटर पेपर निकल गया, तो इसको मैं वापस से इसको अच्छे से लाइनिंग कर रही हूँ, बिठा रही हूँ एंड देन पीछा जो ब्रश है, ब्रश के पीछे के पार्ट से उसको मैंने फिट कर दिया। तो यहाँ पे जो है हमारा केक टिन रेडी है। अभी इसको साइड में रख के बाकी अभी इंग्रेडिएंट्स के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे प्लेट रखा है मैंने, जिसमें मैं छानूंगी एंड छन्नी ली है। तो यहाँ पे जो है मैं पहले तो 2 कप मैं आटा ले रही हूँ। मैं मैदा का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपको आटे का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो आप मैदा ले सकते हो। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हो कि मैं कैसे ले रही हूँ। मैंने पूरा कप ना पूरा एकदम माउंटेन की तरह फिल कर लिया है, पूरा फुल कर दिया। एंड देन एक लाइक आप चाकू ले सकते हो या फिर कुछ फ्लैट लेके जो एक्सेस है ना वो रिमूव करना है। मतलब पूरा कप का साइज़ कप के इतना ही लेना है। और जब मैं आटा भी ले रही हूँ ना, जस्ट ऊपर डालते हुए ले रही हूँ, मतलब उसको प्रेस नहीं किया है मैंने, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, एक्सेस हमें कोई चीज़ नहीं लेनी है। तो 2 कप यहाँ पे मैंने आटा लिया है गेहूं का। अभी यहाँ पे मैं कोको पाउडर ले रही हूँ। तो कोको पाउडर को जस्ट मैंने स्पून में उठाया, ये 1 टेबल स्पून वाला स्पून है। तो जस्ट स्पून में मैं उसको पिक कर रही हूँ, उठा रही हूँ। देन ऊपर में जो एक्सेस है फ्लैट सरफेस यानी कि चाकू से मैं उसको हटा रही हूँ एंड बाकी का जो बचता है उतना ही ले रही हूँ। तो ऐसे ही करके आपको मेजरमेंट्स लेने हैं, एक्सेस कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये केक बनने से पहले, मतलब प्रेपिंग प्रोसेस जो होता है बैटर बनाने का, ये मुझे लगभग 55 to 60 मिनट्स लगा। मतलब 1 घंटा करीब मुझे बैटर बनाने के लिए लगा, और बेकिंग का टाइम तो अलग है ही। तो कोको पाउडर यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून लिए हैं। अभी यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर ले रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है। एंड बेकिंग सोडा यहाँ पे 1/2 टीस्पून ले रही हूँ। तो हमेशा ना बेकिंग पाउडर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हम लेते हैं एंड बेकिंग सोडा जो है वो कम क्वांटिटी में लेते हैं। अगर आप बेकिंग सोडा ज़्यादा डाल दोगे ना तो केक आपका थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट देगा, सो वो नहीं चाहिए और हार्ड भी हो जाता है। एंड यहाँ पे मैं नमक ले रही हूँ 1/4 टीस्पून, या फिर आप 1 चुटकी भी ले सकते हो। नमक हम इसलिए डालते हैं कि जैसे हम कभी भी कोई भी मीठी चीज़ अगर बनाते हैं तो थोड़ा सा हम नमक डालते हैं, वो जो टेस्ट जो है उसको एनहांस करने के लिए, वो फ्लेवर एनहांस करने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। अभी ये जो सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है इनको अच्छे से छान लेंगे। छान लिया तो ये आपका बन गया चॉकलेट केक का प्रीमिक्स। तो यहाँ पे ये पाउडर प्रीमिक्स रेडी है। अभी यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं। तो ये वाला जो है ये एग वाला केक रहेगा। तो यहाँ पे मैं एग यॉल्क एंड एग वाइट दोनों को सेपरेट कर लूँगी। तो बस हाफ में से आपको अंडे को तोड़ना है एंड जो एग वाइट जो होगा ना उसको नीचे लाइक बाउल में आपको गिरने देना है। मतलब जो आप यहाँ पे वीडियो में देख लो,
मैं बोल के नहीं समझा पा रही हूँ। बस आपको ऐसे करते हुए ना सेपरेट करना है एग वाइट को एंड एग यॉल्क को। और ये ध्यान रखना कि जो आपका यॉल्क है ना वो कहीं से उसमें कट ना लग जाए। जैसे अंडे का जो साइड का जो पार्ट है वो थोड़ा सा नुकीला होता है, ऐसे हम जब एक साइड से दूसरे साइड में डालते हैं तो चांसेस होते हैं कि वो थोड़ा सा उसमें कट लग जाए, तो तब ना वो फूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो ये ध्यान रखते हुए करना। तो यहाँ पे एक अंडा मैंने सेपरेट कर लिया, दूसरा लाइक तोड़ मतलब जब मैंने तोड़ा तभी वो नीचे गिर गया, तो कोई नहीं, जो आपका अंडे का जो कवर है ना उसी के साथ आपको जो यॉल्क है वो उठाना है। इजीली वो उठ जाता है एंड देन ऐसे ही पास करते करते आपको सेपरेट कर लेना है। तो इस तरह से ये जो अंडे हैं ये सेपरेट हो गए। अभी यहाँ पे ये जो एग वाइट है इसको हम बीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बीटर यूज़ कर रही हूँ, पूरे वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए मैं बीटर का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो आपको एग वाइट को तब तक बीट करना है जब तक ये ऐसे फ्लफ़ी ना बन जाए और मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में वो ज़्यादा ना दिखने लगे। तो ऐसे झाग टाइप का होने तक आपको उसको बीट करना है। अब यहाँ पे मैंने ये मलाई ली है जो हमारे घर में मिलती है, दूध से जो बनती है वो वाली मलाई। तो इसको भी मैं अच्छे से बीट कर दूंगी जब तक ये बिल्कुल स्मूथ सा ना बन जाए। अभी आप स्पैचुला को लेके इसको स्क्रैप करके सारा एक जगह ला लो। तो ये देख रहे हो बिल्कुल एकदम स्मूथ बन गया है। अभी दूसरा एक बाउल में थोड़ा सा बड़े बाउल में यहाँ पे मैं एग यॉल्क को भी बीट कर लूँगी। तो इसका भी थोड़ा सा लाइट कलर हो जाएगा जो था। एंड यहाँ पे ये मैंने दही ली है, तो दही को मैंने क्रीम में डाल दिया, मतलब मलाई में डाल दी। एंड यहाँ पे ये तेल है, 1/4 कप तेल है, अनफ्लेवर्ड ऑयल है। तो मलाई, दही एंड ऑयल, इसको मैंने अच्छे से एक साथ बीट कर लिया। एंड देन ये एग वाइट को भी इसमें डाल के अभी इनको अच्छे से बीट करना है। मतलब टाइम लेके ही करना, टाइम लेके अगर आप बनाओगे तो केक ज़्यादा अच्छा बनेगा, फ्लफ़ी बनेगा। अब यहाँ पे एग यॉल्क भी डाल दिया। एग यॉल्क डालने के बाद वापस आपको इसको अच्छे से बीट करना है। मतलब 5 मिनट आप हर एक इंग्रेडिएंट डालोगे, आपको 5 मिनट तक उसको अच्छे से चलाना है। मतलब मैंने एक एक इंग्रेडिएंट डाला और मैंने 5 मिनट तक उसको अच्छे से बीट किया। अभी यहाँ पे ये जो है ये मैं चीनी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे हमने 2 कप आटा लिया था, तो यहाँ पे मैं 1 कप मैंने पाउडर्ड शुगर ली है। तो यहाँ पे शुगर को थोड़ा सा उसमें मिक्स करने के बाद फिर मैं बीटर चलाऊँगी, वरना जो हमारा शुगर जो है वो पाउडर्ड है तो उड़ जाएगा। तो इसीलिए मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने वापस बीटर चलाया, उसको अच्छे से 5-10 मिनट तक बीट किया। देन बाकी का जो शुगर था वापस उसको डाल दिया। तो शुगर भी जो है आपको पाउडर करने के बाद, मतलब आपको खड़ा चीनी नहीं लेना है, आपको उसको पाउडर करना है एंड उसके बाद ही आपको उसको मेजर करके लेना है। तो यहाँ पे 2 हिस्सों में मैंने शुगर को डिवाइड करके यहाँ पे मैं बीट कर रही हूँ। तो जैसे हैंड विस्कर से थोड़ा टाइम लगता है, हाथ भी दिखने लगते हैं, तो बीटर से थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, हाथ नहीं दिखते। अभी यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून एंड 1/2 टीस्पून लेमन जूस लिया है। एंड यहाँ पे मैं हर्शी सिरप डाल रही हूँ। आप चाहो तो डाल सकते हो, ना चाहो तो ना भी डाल सकते हो। आप चॉकलेट को मेल्ट करके भी डाल सकते हो। देन यहाँ पे मैंने 1/3 कप मिल्क लिया है, दूध।
एंड इनको अभी अच्छे से बीट करना, टाइम लेके बीट करना। तो यहाँ पे 10 मिनट मैंने उसको अच्छे से बीट किया था। देन अभी जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उनको हम मिक्स करेंगे हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने पहले दो चम्मच ही लिया। तो यहाँ पे मैं स्पैचुला का पहले तो यूज़ कर रही थी, फिर देखा कि नहीं स्पैचुला से नहीं होगा, वो आप आगे जाके देखोगे। तो यहाँ पे ऐसे मतलब आपको ना एक बारी में ही पूरा नहीं डालना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। हाँ, मैं कोई वीडियो में कोई मेरे केक के रेसिपीज़ में मैं पूरा डाल देती हूँ, बट वो क्वांटिटी में कम रहता है, ये क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कम कम करके लिया है। तो यहाँ पे ना साइड से भी आपका जब आप मिक्स करते हो तो साइड में लग जाता है, तो साइड से स्क्रैप करते हुए आपको इस बैटर को बनाना है। तो यहाँ पे देख रहे हो अभी भी बैटर जो है बहुत लिक्विडी है, तो हमें लिक्विडी तो चाहिए नहीं। अभी देखो यहाँ पे मैं विस्कर का यूज़ करने लगी थी। सो यहाँ पे लगभग बन गया है बैटर, बट ये अभी भी ना बहुत गाढ़ा है। तो मतलब ये जो है ये फज कंसिस्टेंसी का बैटर है, और हम तो बना रहे हैं केक, है ना, फज नहीं। तो इसीलिए इसमें हमें या तो आप पानी डाल लो, या फिर आप दूध डाल दो, या फिर आप दही को अच्छे से फेंट के दही को भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे पहले तो मैं 1 टेबल स्पून ही मिल्क डाल रही हूँ। तो आपको एक बारी में ना मतलब आपको पता है कि हाँ आपको थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है, पर आप नहीं डालना, क्योंकि देखो क्या होता है कि आपको लग रहा है कि आपको लग सकता है, लेकिन अगर आप डाल दोगे ना एक बारी में ही बहुत सारा, तो वो ना लिक्विडी फॉर्म हो जाएगा, फिर आप उसको फिर करेक्ट नहीं कर सकते। मतलब अलग से फिर आप अगर जैसे आटा डालोगे तो फिर उसका फ्लेवर अलग चेंज हो जाएगा, इसलिए ऐसे नहीं करना। जस्ट ऐसे 1 टेबल स्पून करते करते ना, जैसे आप बना रहे हो, आप केक बना रहे हो, आपको पता है कि टाइम लगने वाला है, तो वो टाइम दे के ही आप बनाना। तो ऐसे 1 टेबल स्पून पहले मैंने डाला, फिर उसको अच्छे से मिक्स किया, फिर मुझे लगा कि नहीं ये अभी भी थिक है, फिर मैंने वापस से 1 और टेबल स्पून डाला, देन उसको वापस से मैं इसको मिक्स करूँगी। तो तब भी मुझे अगर लग रहा है कि ये अभी भी गाढ़ा है तो मैं वापस से डालूँगी, पर मैं एक बारी में ही 3 टेबल स्पून या फिर 2 टेबल स्पून नहीं डालूँगी, मैं कम कम ही डालूँगी। अभी वो मुझे लगा कि हाँ अभी परफेक्ट है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने फिर हाफ़ टेबल स्पून मैंने वनीला एसेंस डाला है। अभी अगर आप चाहो तो चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हो, आपको जो फ्लेवर का एसेंस आपको पसंद है वो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून मैंने वनीला एसेंस डाला है। तो यहाँ पे देखो अभी मैं जब लिफ्ट कर रही हूँ तो कितना फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है ना, ड्रॉप गिर रहा है, पोरिंग कंसिस्टेंसी है, वो एक साथ पूरा ड्रिप कर रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये वाली कंसिस्टेंसी होती है, तो हमें समझना है कि हमारा जो बैटर है वो कम्प्लीटली अच्छे से रेडी हो गया है। तो यहाँ पे जस्ट ये जो बैटर बनाने का प्रोसेस है ये 13 मिनट में ख़त्म हो रहा है, बट मुझे 13 मिनट नहीं लगे, मुझे 55 to 60 मिनट्स लगे थे, लेकिन लगभग मुझे 1 घंटा लगा था बैटर बनाने के लिए। मतलब आप बैटर में जितना उसको बीट करोगे, उसमें जितना हवा जाएगी ना, आपका बैटर जो है, आपका केक जो है उतना ही अच्छा बनेगा, उतना ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेगा। तो हमेशा ना अच्छे से बीट करना, अच्छे से उसमें हवा भरने देना। अभी यहाँ पे जो है केक बैटर जो हम केक टिन में डालने से पहले आपको वहाँ पे ना आपका अवन हो या फिर गैस हो, जहाँ पे भी आप केक बनाने वाले हो, बेक करने वाले हो, उसको प्री हीट पे डाल देना है। तो जब तक वो प्री हीट हो रहा है तब तक हम यहाँ पे बैटर जो है उसको केक टिन में डाल देंगे, सेट करेंगे, थोड़ा सा उसको रेस्ट देंगे, देन टैप करेंगे ताकि उसमें अगर एयर बबल्स हो, कोई बबल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, एयर हम उसको उसमें लाइक बाइंड कर रहे हैं, लेकिन एयर बबल्स नहीं होने चाहिए। तो एयर बबल्स अगर ऊपर से होंगे तो वो रिलीज़ हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो ऐसे टैप करोगे ना तो आपके जो एयर बबल्स है वो फूट जाएंगे। और हाँ, एक और चीज़, आपको केक का बैटर जो है वो केक टिन के हिसाब से
करना है, लाइक आपको फुल भर नहीं देना है, वरना जब वो फूलेगा ना तो वो बाहर निकल जाएगा। तो आपको हाफ़ जो है हाफ़ टिन में भरना है, हाफ़ टिन आपका खाली रहेगा। तो यहाँ पे 55 मिनट्स मुझे शायद लगे थे केक को बेक होने के लिए। जैसे मेरा जो ओवन है वो तो ऑटोमेटिक है, तो बेक करके उसने दे दिया। अभी यहाँ पे जो है ये मैं एक रॉड में लेके चेक कर रही हूँ कि केक मेरा बना है या नहीं, अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं। तो साइड से तो वो अच्छे से बेक हो चुका है, लेकिन जो सेंटर में है ना वो वहाँ पे अभी भी कच्चा है। तो इसीलिए मैं इसको वापस से एक मिनट, 1 से 1.5 मिनट के लिए वापस से मैंने ओवन में दिया, उसको वापस बेक किया, देन बाहर लाया, देन वापस मैं इसको चेक करूँगी। अभी ये प्रोसेस दिखाते दिखाते मैं आपसे बात करती हूँ। ये जो है ना यहाँ पे भी आपको एक बारी में ही 2, 3, 5 मिनट के लिए ऐसे नहीं बेक करना है, आपको ऐसे 1 मिनट के लिए बेक करना है। तो यहाँ पे वापस से ये कच्चा रह गया है, तो इसलिए मैंने वापस उसको बेक करने के लिए डाला। अभी वापस मैं उसको निकाल के चेक कर रही हूँ। अगर आप एक बारी में ही ऐसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट करके ऐसे डाल दोगे ना तो क्या होगा, केक जो है वो जल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो जल जाएगा और वो बेक भी नहीं होगा, मतलब अच्छे से उसमें वो पकेगा नहीं। तो इसीलिए आपको 1 मिनट या फिर 1 मिनट 30 सेकेंड ऐसे करके ही आपको उसको बनाना है। तो यहाँ पे मुझे 3 बार मुझे इसको डालना पड़ा था ओवन में, तो 3 बार या फिर 4 बार मुझे डालना पड़ा था, तब जाके वो परफेक्टली बेक होके आया था। तो यहाँ पे आप स्क्यूअर या फिर ऐसे नाइफ़ का यूज़ कर सकते हो चेक करने के लिए। तो ये देखो नाइफ़ बिल्कुल क्लीन आ रही है अभी, तो केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है, अभी इसमें कोई कच्चापन नहीं है। तो ऐसे करके आप बनाना, मतलब एक बारी में बिल्कुल मत डाल देना कि 5 मिनट लगेगा तो 5 मिनट डाल दिया, नहीं, 1 मिनट 2 मिनट ऐसे करके ही करना। तो यहाँ पे हमारा बेकिंग प्रोसेस हो गया है। अभी इसको हम कंप्लीट ठंडा होने के लिए रख देंगे, ठीक है। एंड कंप्लीट ठंडा होने के बाद फिर जो डेकोरेशन वाला प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, जिसका आप थोड़ा सा क्लिप आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये वाली वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है, तो आपको चैनल पे बने रखना है और नज़रें गड़ाए रखनी है। अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, नमस्ते।